श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में लोक लोकांतर का वर्णन सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को करते हैं। और उस लोक लोकांतर का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव गोस्वामी सूर्य लोक का वर्णन करते हैं और सूर्य लोक के साथ साथ शिशुमार चक्र का वर्णन करते हैं। ये आपके लिए नया होगा। जैसे सूर्य ग्रह है वैसे एक ग्रह है शिशुमार, और ये शिशुमार ग्रह भगवान विष्णु का सर्वदेवमयी स्वरूप है। ये जितने भी ग्रह है उनका आदि दैविक स्वरूप है शिशुमार चक्र। खास करके जो योगी है वे इस शिशुमार के बारे में जानते हैं, इस मुद्रा आदि को जानते हैं। श्रीमद् भागवत के श्रुति फल को हम लोग सुन रहे हैं। सो इस भागवत के 16वें श्रुति फल में, अब तक 15 श्रुति फल सुने, 16वें श्रुति फल में निवेदन करते हैं कि ये सूर्य ग्रह और इनके साथ साथ ये जो शिशुमार आदि का वर्णन है, ग्रह रुक्ष तारामय आदि देविकम, ये शिशुमार चक्र जो है ये जितने भी ग्रह है, नक्षत्र है, तारा है, उसका आदि दैविक स्वरूप है। और शिशुमार ग्रह, शिशुमार चक्र की कोई कथा सुनता है तो पाप अपहम मंत्र कृता त्रिकालकम, ये शिशुमार ग्रह की कथा सुनने वाला सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो श्रीमद् भागवत का ये श्रुति फल है पाप नाशार्थ, पाप का नाश करने के लिए शिशुमार की कथा, ये ग्रह नक्षत्रों की कथा सुननी चाहिए। ये शिशुमार की कथा श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के 23वें अध्याय में बताई गई है। और ये जो श्लोक है 5वें स्कंद के 23वें अध्याय का 9वां श्लोक है, 5.23.9। इस श्लोक में आप देखोगे एक नहीं 2 बार पापम पापम कहा गया। दूसरी लाइन में प्रथम शब्द है पापम और चौथी लाइन में अंतिम शब्द है पापम। श्रीमद् भागवत का ये एक ऐसा विशेष श्लोक है जिस श्लोक में एक ही श्लोक में 2 बार पापम पापम कहा गया। हालांकि संस्कृत या व्याकरण साहित्य में पुनरुक्ति दोष माना जाता है, माने एक ही शब्द को 2 बार इस्तेमाल करना ये दोष है। लेकिन फिर भी इसकी परवाह किए बिना श्री सुखदेव गोस्वामी एक ही श्लोक में दूसरी लाइन में पहले शब्द में पापम और चौथी लाइन में अंतिम शब्द में पापम, 2 बार पापम शब्द इस्तेमाल करते हैं। इसका विशेष कारण यह है कि निश्चित रूप से बिना कोई संशय के, बिना कोई डाउट के व्यक्ति पाप का नाश कर सकता है, अपने पाप को खत्म कर सकता है। क्या करने से? तो कहते हैं ग्रह, वृक्ष, नक्षत्र और तारा, इन सब का आदि देविकम जो स्वरूप है वो है शिशुमार, शिशुमार चक्र। ये ग्रह है सूर्य देव की तरह, ये बहुत बड़ा ग्रह है। तो इसका स्मरण करने से, इसकी कथा सुनने से सभी पापों से मुक्त हो सकते हैं। तीसरी लाइन में कहते हैं नमस्यतः स्मरतो, नमस्कार, इस चक्र को, शिशुमार को नमस्कार करने से, इनका स्मरण करने से त्रिकालम, तीनों काल में नश्येत, नष्ट हो जाते हैं पापम, जितने भी पाप है वो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बीच में एक शब्द है तत्काल, नश्येत तत्काल, मतलब तत्काल, तुरंत, उसी समय, उसी काल में, आशु, तुरंत सारे पाप खत्म हो जाते हैं ये शिशुमार की कथा सुनने से। अब ये शिशुमार का वर्णन, सूर्य ग्रह का वर्णन, लोक लोकांतर का वर्णन तो बड़े विस्तार से भागवत के पंचम स्कंद में है,
लेकिन जस्ट मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं, क्योंकि ये भागवत का श्रुति फल है कि शिशुमार की कथा सुनने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये शिशुमार क्या है? शिशुमार शायद आपके लिए पहली बार होगा, लेकिन आप लोग सप्तर्षि को तो जानते हैं, है ना? आकाश में सप्तर्षि, 7 ऋषि, वो 7 तारे चमचमाते हैं, ओके? और आप ध्रुव तारा को भी जानते हैं। एक बात ध्यान से सुनिएगा, सूर्य घूमते रहता है, सूर्य की दिशा, सूर्य का स्थान बदलता है, इवन चंद्रमा का स्थान भी बदलता है, वो भी परिक्रमा करता है। ये सारे ग्रह सब कुछ घूमते, पृथ्वी भी घूमती है, अंतरिक्ष में ये सब लोग परिक्रमा करते हैं। लेकिन दो चीज जैसी की तैसी रहती है, एक ध्रुव लोक और एक सप्तर्षि। सप्तर्षि का स्थान कभी नहीं बदलता और ध्रुव लोक का स्थान कभी नहीं बदलता। इसलिए अध्यात्म ग्रंथों में इन अन्य ग्रहों की पोजीशन जो है वो ध्रुव लोक से और सप्तर्षियों से देखी जाती है, क्योंकि अन्य ग्रह तो घूमते रहते हैं, परिक्रमा में लगे रहते हैं, लेकिन ये 2 लोग फिक्स है, ध्रुव लोक और सप्तर्षि। सप्तर्षि जो हमको दिखाई देता है ना, सप्तर्षि 7 तारे हैं, तो सप्तर्षि मंडल के 13 लाख योजन ऊपर ध्रुव लोक है। सप्तर्षि के 13 लाख योजन ऊपर ध्रुव लोक है, और ये ध्रुव लोक भगवान विष्णु का परम पद है, भगवान विष्णु का परम स्थान है। इस ध्रुव लोक में ध्रुव महाराज सदा सदा के लिए निवास करते हैं। आपको मिलना हो तो एक चक्कर ध्रुव लोक में मार सकते हैं। ये जो ध्रुव लोक है उसकी थोड़ी सी विशेषता सुन लीजिए। इस ध्रुव लोक की परिक्रमा इंद्र अग्नि देवता निरंतर ध्रुव लोक की परिक्रमा करते हैं। इंद्र देवता ध्रुव लोक की निरंतर परिक्रमा करते हैं। कश्यप इत्यादि ध्रुव लोक की निरंतर परिक्रमा करते हैं। समस्त ज्योति गण का आधार ये ध्रुव लोक ही माना गया है। ये लोक सदा एक स्थान पर स्थित रहता है और संपूर्ण नक्षत्र गण ध्रुव लोक की परिक्रमा करते हैं। अब ये तो हुआ ध्रुव लोक, हमको सुनना है शिशुमार के विषय में, क्योंकि यहाँ महिमा जो है पाप नाशार्थ है, पापों का नाश करने के लिए शिशुमार को सुनना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। तो शिशुमार क्या है? भगवान की योग माया के ऊपर आश्रित एक ज्योतिष चक्र है, और वह ज्योतिष चक्र शिशुमार के रूप में स्थित है। शिशुमार का आकार कैसा है? जैसे शिव जी के शिवलिंग पर वो नाग देवता होते हैं ना, सो शिशुमार नाग देवता की तरह कुंडली मारकर, नाग देवता कुंडली मारकर जैसे बैठते हैं वैसे शिशुमार का आकार है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा उल्टा है, नाग देवता का मुख ऊपर है, पूंछ नीचे होती है। ये शिशुमार का उल्टा है, पूंछ ऊपर मुख नीचे। तो पूंछ ऊपर है, मुख नीचे है, तो ऊपर पूंछ के सिरे पर ऊपर की ओर ध्रुव लोक है। शिशुमार के पूंछ के मध्य भाग में प्रजापति, अग्नि, इंद्र और धर्म का स्थान है। शिशुमार के जड़ में धाता और विधाता का स्थान है। शिशुमार चक्र के कटी प्रदेश में, शिशुमार ग्रह के कटी प्रदेश में सप्तर्षियों का स्थान है। अभिजीत से लेकर पुनर्वसु पर्यंत उत्तरायण के 14 नक्षत्र शिशुमार के दाहिने पार्श्व में स्थित है। पुष्य से लेकर उत्तराषाढ़ के पर्यंत दक्षिण आयन के 14 नक्षत्र शिशुमार के वाम पार्श्व में स्थित है। शिशुमार के पृष्ठभाग में मूल, पूर्वाषाढ़
और उत्तराषाढ़ नक्षत्र स्थित है। शिशुमार्ग के ऊपर के थुथुनी में अगस्त्य और नीचे की ठोड़ी में यमराज, उनके मुख में मंगल ग्रह, लिंग प्रदेश में शनि ग्रह और कुकुद में बृहस्पति ग्रह स्थित है। शिशुमार ये ग्रह की छाती में, मतलब छाती के पैरेलल में सूर्य देवता, उनके हृदय में नारायण, शिशुमार के मन में चंद्रमा और नाभि में शुक्र देवता स्थित है। शिशुमार के स्तनों में अश्विनी कुमार, प्राण में आपान और गले में राहु स्थित है। शिशुमार के अंगों में केतु तथा रोमकूप में तारागण का निवास है। और ये शिशुमार भगवान विष्णु का सर्वदेवमयी स्वरूप है। यह है छोटा सा परिचय शिशुमार का। इसकी 7 दिन की कथा हो सकती है, लेकिन आप लोग स्वयं ही श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंध में 23वें अध्याय में जहाँ शिशुमार का वर्णन है, इसको पढ़ सकते हैं, इसका स्मरण कर सकते हैं। तो ऐसे शिशुमार ग्रह के विषय में कोई सुनता है, इस भगवान के लोकांतर की कोई कथा सुनता है, तो उनका पाप खत्म हो जाता है। इस लोकांतर के अंतर्गत नरक लोक का वर्णन भी श्री सुखदेव गोस्वामी करते हैं। यद्यपि ये नरक लोक जो है, ये तो पृथ्वी लोक के ऊपर की बात हुई। नरक लोक पृथ्वी लोक के नीचे है, दक्षिण के बाजू में है। यहाँ से 99,000 योजनों दूर गर्भोदक सागर के ऊपर है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि इस दुनिया में जो व्यक्ति पाप करता है तो वह मरने के बाद उस नरक में जाता है, और जैसे जितने पाप किए हैं उस पाप की सजा उस नरक में जाकर भुगतता है। यदि कोई व्यक्ति नरक में जाने से बचना चाहता है तो अपने मनुष्य जीवन में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और विशेष रूप से भगवान का नाम लेकर सर्व पापों से मुक्त होकर नरक में जाने से बच सकता है। सो कुल मिलाकर यह कथा पापों से मुक्त करने वाली है, और इस कथा के माध्यम से भगवान का नाम पाप से और नरक में जाने से हमें बचा सकता है। तो यह है श्रीमद् भागवत का एक अन्य श्रुति फल।